जी हाँ दोस्तों, जिस फैसले का सबको इंतजार था वह आ गया है। पहले वनडे की हार ने भारतीय टीम में तूफान खड़ा कर दिया है। कोच गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम की हर दीवार पर लिख दिया है, अब हार नहीं सिर्फ हिसाब होगा। और कप्तान शुभमन गिल ने मीडिया के सामने ऐलान कर दिया है कि यह टीम अब एक्सपेरिमेंट का मैदान नहीं बल्कि परिणामों का रण क्षेत्र है। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों की लापरवाही और कुछ की अति आत्मविश्वास ने टीम इंडिया को वो जख्म दिया जिसका दर्द गंभीर को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए उन्होंने रातों रात एक ऐसा बम फोड़ा है जिसने सिडनी से लेकर मेलबर्न तक ऑस्ट्रेलियाई खेमे में हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, पुराने सुस्त खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर गंभीर ने साफ संदेश दे दिया है, अब टीम में जगह नाम पर नहीं काम पर मिलेगी। ये प्लेइंग 11 ऐसी बनी है कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पसीने छूट जाएंगे, उनका हर प्लान, हर रणनीति धराशायी हो जाएगी। ये टीम अब मैदान पर शेर की तरह दहाड़ने को तैयार है। ऑस्ट्रेलिया को समझ लेना चाहिए, यह टीम गंभीर की सोच और गिल के गुस्से का मिश्रण है। जी हाँ दोस्तों, अब इन 4 तूफानी बदलावों के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 विनाशकारी बन चुकी है। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं, यह युद्ध है और इस युद्ध में हर खिलाड़ी देश के सम्मान के लिए लड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अब असली सवाल यही है जो हर भारतीय फैन के दिल में बारूद की तरह जल रहा है। आखिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये दूसरा वनडे महामुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कौन सा चैनल दिखाएगा? बिल्कुल फ्री लाइव दिखाएगा इस ऐतिहासिक टक्कर को। लेकिन दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप मानते हैं कि विराट कोहली इस पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल क्रिकेट बिफोर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाला मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सम्मान, जुनून और बदले की जंग बनने वाला है, जहां हर गेंद पर उठेगा एक सवाल, हर रन के बाद गूंजेगा एक रोमांच और हर विकेट के साथ दिलों की धड़कनें बढ़ेंगी। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, कौन करेगा कमाल, कौन बनेगा हीरो और कौन इस जंग में दिखाएगा असली भारतीय दम। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे महामुकाबला अब तय हो चुका है। तारीख तय, जगह तय, लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि यह मुकाबला खेले जाने वाला है 23 अक्टूबर को, और वह भी एडिलेड ओवल के मैदान पर, जहां की मिट्टी हमेशा इतिहास बदलने को बेताब रहती है। और भारतीय समय के अनुसार सुबह ठीक 9 बजे, जब मैदान पर सूरज की पहली किरण नहीं बल्कि जंग की आंच उठेगी, क्योंकि सुबह के 9 बजे जब मैदान पर दोनों टीमें उतरेंगी तो वहां सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि बदले की ज्वाला होगी। क्या इस बार एडिलेड ओवल भारत का किला बनेगा या ऑस्ट्रेलिया का शिकारगाह? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। साथ ही अगर आप इस जंग को लाइव देखना चाहते हैं तो सोचिए आप कहां देखेंगे। तो यह मुकाबला दिखाया जाएगा जियो हॉटस्टार पर और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के तमाम चैनलों पर। इसी के साथ डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी यह ऐतिहासिक टक्कर दिखाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ देखना काफी होगा? नहीं। जब भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होते हैं तो टीवी स्क्रीन पर सिर्फ मैच नहीं चलता, वहां हर ओवर में दिल धड़कता है, हर रन में सांसें अटकती हैं। यह मुकाबला देखने के लिए आपको अपना दिल संभालना पड़ेगा, क्योंकि यह खेल नहीं रहा, यह सम्मान, जुनून और बदले की जंग बनने वाला है। दोस्तों, जब बात आती है दोनों टीमों के पुराने रिकॉर्ड्स की, तो सोचिए कितनी बार इन दोनों तूफानी टीमों के बीच भिड़ंत हुई है। कौन है इस जंग का असली बादशाह? आंकड़ों की दुनिया में झांकने पर पता चलता है कि यह टक्कर दशकों पुरानी दुश्मनी है। अभी तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 153 वनडे महामुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 58 बार जीत का परचम लहराया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 85 बार बाजी मारी है। यह आंकड़े बताते हैं कि कंगारू टीम हमसे आगे है। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या इस बार का अंजाम वही पुराना रहेगा या गंभीर और गिल की यह टीम इतिहास पलट देगी? क्या इस बार एडिलेड ओवल पर नीली जर्सी की दहाड़ गूंजेगी जो ऑस्ट्रेलिया के 85 जीत के रिकॉर्ड को जवाब देगी? यही तो वह जलता हुआ रोमांच है जो हर भारतीय फैन के दिल में बारूद बनकर जल रहा है। और अब सबकी निगाहें टिकी हैं उस रणभूमि पर, एडिलेड ओवल की पिच। क्या यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनेगी या गेंदबाजों के लिए जाल? इस पिच पर अब तक 49 मुकाबले खेले जा चुके हैं। यहाँ पहली पारी का औसत स्कोर 225 रन रहा है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा कुल स्कोर 369 का बना है। यानी अगर रोहित और कोहली का बल्ला चला तो इस बार 400 रन का पहाड़ खड़ा होना तय है। लेकिन दोस्तों, ये पिच उतनी मासूम नहीं है।
यहाँ एक टीम सिर्फ 70 रन पर भी ऑल आउट हुई है, यानी अगर सिराज और बुमराह ने दिन पकड़ा तो रन बनाना मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, चेज करने वाली टीम को भी ध्यान रखना होगा। इस मैदान पर सबसे बड़ा चेज 303 रन का हुआ है। इसका मतलब साफ है, एडिलेड की पिच संतुलित है। ये उन्हें ही इनाम देगी जो जोश, जुनून और जज्बे के साथ खेलेंगे। अब देखना होगा क्या टॉस जीतकर शुभमन गिल पहले बल्लेबाजी का फैसला करेंगे या चेस करके बदले की नई कहानी लिखेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के खूंखार बल्लेबाजों का सामना करने के लिए गिल ने अपनी प्लेइंग 11 में किन 11 योद्धाओं को उतारा है। चलिए विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, पहले नंबर पर इस प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा को गिल के साथ नहीं बल्कि युवा यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर कोहली दिल है तो रोहित शर्मा इस टीम की धड़कन है। कप्तान रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक पूरे 2417 रन ठोक डाले हैं, वह भी अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल में, बिना हिले बिना डरे, बस टाइमिंग से गेंद को हवा में भेजकर। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए रोहित किसी टॉर्नेडो से कम नहीं। वह एक ओवर में इतना नुकसान कर देते हैं जितना दूसरे बल्लेबाज पूरी पारी में नहीं कर पाते। और जब हिटमैन मोड ऑन हो जाता है तो फिर चाहे स्टार्क हो, कमिंस हो या हेजलवुड, सबकी गेंदें एक ही जगह जाती हैं, बाउंड्री लाइन के पार। रोहित की खासियत यही है कि वह बड़ी टीमों के खिलाफ और बड़ा खेल दिखाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड इसी बात की गवाही देता है। और दिखाई देता है कि एडिलेड स्टेडियम पर अभी तक रोहित शर्मा सिर्फ 131 रन ही बना पाए, लेकिन आज उनका लक्ष्य सिर्फ उस आंकड़े को सुधारना नहीं बल्कि विश्व कप का बदला लेना होगा। वहीं इसके साथ दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी का सबसे तेज चेहरा यशस्वी जायसवाल। यह युवा खिलाड़ी डरना नहीं जानता, उनकी भूमिका स्पष्ट है, स्टार्क को स्विंग कराने का मौका मत दो। रोहित जब संभल कर खेलते हैं तो यशस्वी तेजी से रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को अपनी लाइन बदलने पर मजबूर करते हैं। उनका बाएं हाथ का होना टीम के लिए एक सामरिक फायदा है। एडिलेड में जब नई गेंद तेज उछाल लेगी तो उनका तेज फुटवर्क और पुल शॉट देखने लायक होगा। अगर ये पहले 10 ओवर में 40 से 50 रन का तूफान लाते हैं तो मिचेल मार्श की कप्तानी वाली टीम हिल जाएगी। उनका जोश, जुनून और बाउंड्री मारने का जज्बा ही रोहित के अनुभव के साथ मिलकर भारत को वो विस्फोटक शुरुआत दे सकता है जिसका सपना शुभमन गिल ने टॉस के वक्त देखा होगा। ये सिर्फ सलामी बल्लेबाज नहीं है, ये है भारतीय टीम के लिए पहला और सबसे घातक हमला। इसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है विराट कोहली का। गिल का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला सीधा कोहली के चेज करने की क्षमता पर भरोसा दिखाता है। एडिलेड उनका पसंदीदा शिकारगाह है। यह पिच उन्हें इनाम देती है जो धैर्य के साथ खेलते हैं, और कोहली से बेहतर धैर्य और आक्रामकता का संतुलन शायद ही किसी के पास हो। अगर रोहित और जायसवाल ने अच्छी शुरुआत दी तो कोहली उसे एक विशाल स्कोर में बदल देंगे। अगर शुरुआती विकेट गिरे तो कोहली दीवार बनकर खाड्डे हो जाएंगे। स्टार्क की आग हो या हेजलवुड की सटीकता, कोहली के पास हर समस्या का जवाब है। वह सिर्फ बल्लेबाज नहीं है, वह रन चेजिंग की एक लाइव यूनिवर्सिटी है। जब क्रीज पर विराट होते हैं तो हर भारतीय फैन जानता है मैच अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि शुरुआत हुई है। इसके अलावा नंबर 4 पर भारतीय मिडिल ऑर्डर का सबसे भरोसेमंद नाम श्रेयस अय्यर का आता है। कोहली के साथ उनकी साझेदारी भारत के लिए सबसे जरूरी है। अय्यर की सबसे बड़ी ताकत स्पिन के खिलाफ उनके स्वीप और लॉफ्टेड शॉट्स हैं। एडिलेड में जब मध्य ओवरों में टर्न मिलेगी तब अय्यर का रोल शुरू होगा। यह न सिर्फ सिंगल डबल लेकर कोहली पर से दबाव हटाएंगे बल्कि मौका मिलते ही हवाई फायर भी करेंगे। पिच अगर धीमी हुई तो अय्यर का रिस्ट वर्क उन्हें ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर जंपा के खिलाफ एक बड़ा हथियार बनाता है। टीम को उनसे तेज 50 से 60 रन की उम्मीद होगी जो पारी को 300 के पार ले जा सके। अय्यर सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करते, वह मिडिल ऑर्डर में विश्वास पैदा करते हैं। इसके बाद टीम के सबसे वर्सटाइल खिलाड़ी केएल राहुल को एक बार फिर टीम में मौका मिला है। इनका रोल पिछले कुछ समय में पूरी तरह बदल गया है। अब वह ओपनर नहीं बल्कि विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर फिनिशर की भूमिका में है। नंबर 5 पर आकर उन्हें परिस्थिति के हिसाब से खेलना होगा। यदि ऊपर के बल्लेबाज चल गए तो राहुल को आते ही बड़े शॉट्स लगाने होंगे। यदि विकेट गिरे तो उन्हें अय्यर के साथ मिलकर पारी को 40 ओवर तक खींचना होगा।
उनकी सबसे बड़ी चुनौती एडिलेड की तेज उछाल को झेलना और तेजी से रन बनाना है। उनका 360 डिग्री खेल उन्हें किसी भी फील्ड प्लेसमेंट के खिलाफ रन बनाने की क्षमता देता है। राहुल की 150 के स्ट्राइक रेट वाली 50 रन की पारी ही मैच का रुख पलट सकती है। वह सिर्फ रन नहीं बनाते, वह मैच का स्कोरबोर्ड बदलते हैं। इसके अलावा नंबर 6 पर द न्यू ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का नाम आता है। हार्दिक पांड्या की जगह आए यह युवा तूफान नीतीश कुमार रेड्डी। इन पर दोहरा दबाव है। बल्लेबाजी में उन्हें 15 से 20 गेंदों पर 30 से 40 रन बनाने होंगे और गेंदबाजी में उन्हें 6 से 8 ओवर डालने होंगे। एडिलेड की पिच पर उनकी मध्यम तेज गति और कट्टर गेंदें उपयोगी साबित हो सकती हैं। अगर भारत को तेज शुरुआत मिली तो रेड्डी डेथ ओवर में फिनिशिंग का काम करेंगे। अगर शुरुआती विकेट गिरे तो वह अक्षर पटेल के साथ मिलकर पारी को संभालेंगे। वह सिर्फ एक रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि कप्तान गिल के लिए एक सरप्राइज पैकेज है जो ऑस्ट्रेलिया को चौंका सकता है।